हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। अनुपूरक बजट में बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ा एक सौगात मिला है, चाहे वो सहायक प्राध्यापक हो, प्रयोगशाला परिचालक हो, बेरोजगारी भत्ते के रूप में हो। पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ में अध्यक्ष की नियुक्ति से बहुत सारे काम रुक चुके हैं और इसके साथ ही भाजपा ने 3 गारंटी जो दी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इस पर विशेष चर्चा करेंगे। तो जल्दी चलिए बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से यहाँ सब्सक्राइब करें। तो जल्द सबसे पहले बात करते हैं कल आए अनुपूरक बजट में। तो देखिए अनुपूरक बजट में कल आया और अनुपूरक बजट में अगर हम युवाओं की बात करें तो सबसे पहले महत्वपूर्ण था बेरोजगारी भत्ता। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, बेरोजगारी भत्ते के लिए अगर हम बात करें तो बेरोजगारी भत्ते के लिए भी इस अनुपूरक बजट में जो है वो पैसे को अलॉट किया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बेरोजगारों के लिए 250 करोड़ रुपए जो है बेरोजगारी भत्ता के लिए जो है आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वहां पे क्या किया गया है, अलॉट किया गया है। 40 करोड़ सीएम पेंशन योजना के लिए, 3800 करोड़ धान उत्पादन में जो प्रोत्साहन दिया जाएगा, 2 साल का जो बोनस बोला जाए तो उसके लिए भी जो है वो प्रावधान किया गया है। साथ में पीएम आवास के लिए 3790 करोड़ रुपए, महतारी वंदन योजना जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन कर रहा था कि वो कब से चालू होगा, तो उसके लिए जो है 1200 करोड़ रुपए दे दिया गया है। 1122 करोड़ जो है वो कृषि पंपों के लिए दे दिया गया है। 250 करोड़ जो है वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, 43 करोड़ सुखद सहारा योजना के लिए और 255 करोड़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो है वो दे दिया गया है। इस प्रकार आप देखेंगे, मैंने आपको कल ही बताया था कि लगभग 13,000 करोड़ का जो है ये अनुपूरक बजट पेश किया गया है, जिसमें कि अगर हम बात करें तो बेरोजगारों के लिए अच्छा खासा जो है यहाँ पे देखने को मिला है। एक तो बेरोजगारी भत्ता, जो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन थे, वो तो कहना चाहिए मिलेगा ही मिलेगा। साथ में देखिए और भी कुछ जो सहायक प्राध्यापक हो या प्रयोगशाला परिचालक और 5 नए जिलों के लिए भी जो पदों की स्वीकृति है वो दी गई है, जहाँ पे वो जो पैसा का अलॉटमेंट है वो किया गया है। अगर हम बात करें, देखिए शासकीय लोचन प्रसाद पांडे सारंगगढ़ में लगभग यहाँ पे सहायक प्राध्यापक, प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला परिचालक के पद जो है वो स्वीकृत किए गए और उसके लिए पैसे का अलॉटमेंट किया गया है। इसके साथ ही डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते शासकीय महाविद्यालय पेंड्रा में भी जो है जो तीनों पद मैंने बताया, और साथ में क्रांति कुमार भारती शासकीय शक्ति में और शासकीय एलईएम अंबागढ़ चौकी के लिए लगभग टोटल अगर हम बात करें तो 57 पदों के लिए जो है यहाँ पे स्वीकृति दी गई है। तो ये युवाओं के लिए कहीं ना चाहिए आने वाले समय में जब भर्ती आएगी तो ये भी पद जो है वो इंक्लूड होंगे, चाहे वो सहायक प्राध्यापक की बात करें। वैसे भी आप सभी जानते हैं प्रयोगशाला तकनीशियन और शायद प्रयोगशाला परिचालक, ये दोनों के पद जो है आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो एग्जाम के रूप में हो या भर्ती परीक्षा के रूप में हो, व्यापम से हो या डिपार्टमेंट से हो, आपको ये देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ में देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जो पीएससी घोटाले की जांच के संबंध में, तो देखिए पीएससी घोटाले की जांच पर जो है खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा, जब वो स्वयं भाजपा परिसर जो ठाकरे परिसर में जो है बोले इस पर कि पीएससी की जांच होगी और बहुत ही कड़े तरीके से जांच होगी, इस प्रकार से वहां पे बताया गया है। इसके साथ ही बहुत पूर्ण ये होता है कि जब स्वयं राज्य का मुख्यमंत्री सीजीपीएससी की जांच की बात कर रहा है तो आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा। साथ में भाजपा की जो 3 गारंटी अगर हम उस पर बात करें तो सबसे पहले जो धान का बोनस है वो 2 साल का जो बकाया बोनस है वो 25 दिसंबर को मिल जाएगा। इसके अलावा जो अगली घोषणा थी 3100 रुपये और 21 क्विंटल में जो है धान खरीदी होगी, वो भी इसी सत्र से, जिसके लिए भी आदेश जारी कर दिया गया है। और वो 1 नवंबर से जो धान जो बेचे हैं, जो बोल सकते हैं जिनका बोल सकते हैं 15 क्विंटल हो चुका है, तो वो जो है और भी जो है बेच सकते हैं। 1 एकड़ के खेत के मान से जो बोल सकते हैं कि 21 क्विंटल जो है वो धान को बेच सकते हैं 3100 रुपये में। तो अच्छी बात है किसानों के लिए कहना चाहिए। तो ये भी दूसरा वादा पूरा हो गया। और तीसरा जो वादा महत्वपूर्ण था जो है महतारी वंदन योजना के रूप में, जहां पे 1200 करोड़ रुपए जो है इसके लिए अलॉट किया गया है। और लगभग चौथा वादा कहा जाए तो पीएम आवास योजना के तहत जो है ये भी वादा पूरा कर दिया गया। तो लगभग 4 वादे जो है वो भाजपा ने अभी कंप्लीट किए हैं। और इसके अलावा जो बहुत ही महत्वपूर्ण था 5वां वादा, जहां पे 1 लाख शासकीय पदों को समयबद्ध और पारदर्शिता तरीके से भर्ती की जाएगी, और इसके अलावा सीजीपीएससी की जांच। तो ये जो है 2 मुद्दे जो युवाओं के लिए देखिएगा, यहाँ पे किसानों के लिए भी कर दिया गया, महिलाओं के लिए भी कर दिया गया। और अब जो स्वयं भाजपा भी ये जानती है कि उनकी जीत में युवाओं का कितना योगदान है, और इसी वजह से जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, अब जब भी कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें सीजीपीएससी, व्यापम जैसे तमाम अहम मुद्दों पर जो है चर्चा होगी और उस पर जो है वो बात सामने निकल के आएगी। और आपको देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में बहुत ही जल्द जो है आपको भर्तियों का एक पूरा शेड्यूल जो है वो देखने को मिल जाएगा। क्योंकि देखिए व्यापम में अभी अध्यक्ष नहीं है, और अध्यक्ष जो है व्यापम ही नहीं
सीजीपीएससी में भी अध्यक्ष नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें माध्यमिक शिक्षा मंडल में भी अभी अध्यक्ष नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ का भी जो टाइम टेबल जो 10वीं 12वीं के बच्चे हैं उनके लिए भी जो है वो टाइम टेबल अभी तक आया नहीं है सीजी बोर्ड का। तो वो सभी जो है अध्यक्ष पद की जो है वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अध्यक्ष पद की नियुक्ति हो और जो आगे की प्रक्रिया है, जो जितने सारे काम रुके हैं वो कंप्लीट हो सके। तो आने वाले समय में बिल्कुल बहुत ही जल्द, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज जो है शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है और कल फिर से 22 तारीख का दिन है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू आदेश पे आदेश निकल रहे हैं। इसी पर एक आदेश निकला कि जो फिजूल खर्ची है उसको रोकने की, साथ में जो डीएमएफ वाला आदेश है कि उसको अभी जितने भी कार्य जो है स्वीकृत हो चुके हैं उसको फिर से समीक्षा की जाएगी। इसका मतलब साफ है कि शासन जो है अब जो है एकदम बोल सकते हैं भ्रष्टाचार को कहना चाहिए यहाँ पे कम करने के लिए वो पूरा त्वरित गति से कार्य में लग रहे हैं। और आने वाले समय में देखेंगे कि एक एक दिन में जो है कितने सारे ऑर्डर निकलेंगे, चाहे अधिकारियों के चेंज को करने के रूप में या अन्य जो आदेश है वो आपको धड़ाधड़ देखने को मिलेंगे। और इसी कड़ी में आप देखेंगे आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से व्यापम और पीएससी दोनों से जो आने वाले समय में जैसे कि जितनी रुकी हुई भर्तियां हैं उसके संबंध में व्यापम के द्वारा एग्जाम कैलेंडर दे दिया जाएगा कि आपकी परीक्षा इतनी तारीख को है, चाहे वो कृषि विभाग हो, मंडी विभाग हो, चाहे इंजीनियरिंग के इंजीनियर जो बोल सकते बिजली विभाग से जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती निकली हो। तो इस प्रकार से तमाम और साथ जहाँ पे विभाग में प्रयोगशाला परिचालक की बात करें तो उच्च शिक्षा विभाग से भी जो प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला परिचालक, जहाँ पे प्रयोगशाला परिचालक के लिए फॉर्म भराया जा चुका है, तो उसके लिए भी जो है आपको एग्जाम डेट जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रयोगशाला तकनीशियन, हॉस्टल वार्डन और तमाम सामान्य ग्रेजुएशन से संबंधित भी आने वाले समय में जो भर्तियां हैं वो जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले बार लोकसभा का अगर हम आचार संहिता की बात करें तो लोकसभा चुनाव के लिए जो डेट है, चुनाव की तिथि है, वो 11 मार्च 2019 को आई हुई थी और 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था। और इसके बाद अगर हम बात करें 2024 है उसमें भी कहा जा रहा है कि मार्च के द्वितीय सप्ताह में जो है आचार संहिता जो है लगने की संभावना है। फिलहाल अभी देखने वाली बात है क्योंकि मार्च में ही जो है बजट, जो फरवरी मार्च का जो समय रहता है वो बजट सत्र का रहता है। तो अब देखने वाली बात है कि यहाँ पे कितने जल्दी जो है राज्य सरकार त्वरित निर्णय लेती है, अध्यक्षों की नियुक्ति करती है और शासन को जो कार्य है, चाहे वो रिक्त पदों के संबंध में हो या जांच के संबंध में हो, वो किस तरीके से आगे बढ़ाती है, ये सभी युवा जो है वो देख रहे हैं। फिलहाल ये देखने वाली बात है क्या होता है। लेकिन जो भी हुआ है, कल के जो अनुपूरक बजट में युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते से लेके सहायक प्राध्यापक से लेके या प्रयोगशाला परिचालक, प्रयोगशाला तकनीशियन से लेते हुए अगर हम बात करें तो बहुत सारे पदों पर जो है वो स्वीकृति मिली है, जिसका फायदा आपको आगामी समय में देखने को जरूर मिलेगा। इसके अलावा 5 जिलों के लिए भी जो है वो पद जो है वो स्वीकृत किए गए हैं। तो बिल्कुल वो भी जो है आपको जब भी भर्तियां होंगी, चाहे व्यापम से हो, पीएससी से हो या डिपार्टमेंट से हो, तो वो देखने को मिलेगी। फिलहाल आपको बताना चाहूँगा कि जो वर्तमान सरकार है वो जो है बोल सकते हैं प्रतिशत के अंकों के आधार पर भर्ती लेने का जो बहुत सारे युवा जो है विरोध कर रहे थे और इसकी भनक जो है वो सरकार को, वर्तमान सरकार को लग चुकी है। अभी तो देखने वाली बात है कि आने वाले समय में जब भर्तियां आएंगी तो उसमें भी जो है, चाहे वो जिला स्तरीय हो या जिला कार्यालय की भर्तियां हो, जिस प्रकार से लोग मांग कर रहे हैं कि उसकी प्री परीक्षा जो है व्यापम से हो, तो ये देखने वाली बात है कि अब सरकार जो है वो क्या निर्णय लेती है। एक तरफ जो भी भर्तियां हैं, चाहे वो सीजीपीएससी के घोटाले की मांग हो और जैसे कि एसआई में, तो अलग अलग जो है युवा जो है मांग कर रहे हैं। फिलहाल अब ये निर्णय जो है वो सरकार को लेना है, क्या होता है फिलहाल देखने वाली बात है। वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।